नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं 10 कदम, जहां हम आपको देश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर बद्दी से है, जहां श्रीमद् भागवत गीता कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अमरावती में आयोजित कथा में वृंदावन की प्रसिद्ध कथावाचक श्यामा किशोरी जी ने ध्रुव कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने भक्ति, तपस्या और जीवन मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम में दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लेकर आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लिया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में गिरने से 41 वर्षीय युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक नशे की हालत में था और तालाब में गिर गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की आगे की जाँच जारी है। देवरिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गायत्री धाम में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें लोकार्पण, अच्छी वर्षा और सुख समृद्धि की कामना के साथ यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इसके साथ साथ कार्यक्रम में गुरु के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया और पूरे क्षेत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल देखने को मिला।
गोवर्धन मुड़िया मेले से आस्था को ठोस पहुंचाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। जो आपको बता दें, परिक्रमा मार्ग पर अश्लील डांस के वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है, जहां श्रद्धालु इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं। वहीं प्रशासन की चुप्पी पर भी बड़े सवाल अब उठने लगे हैं। कासगंज में गंगा स्नान के दौरान एक युवक डूबकर लापता हो गया। जो आपको बता दें, सुबह स्नान करने गया युवक तेज बहाव में बह गया। वहीं पुलिस और गोताखोरों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। हालांकि कई घंटे बीतने के बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। जहां आपको बता दें, गायत्री शक्तिपीठ में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत यज्ञ और संस्कार आयोजित किए गए। इसके साथ साथ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। फिलहाल पूरे आयोजन में भक्ति और उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। फर्रुखाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कलयुगी बेटी ने अपनी ही मां की पीट पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है।
शमशाबाद थाना क्षेत्र के खुड़ेना वैद में एक महिला की मौत हुई, क्या मामला पूरा है? देखिए, आज दिनांक 29 जुलाई को सुबह करीब 8:30 बजे PRV 112 तथा थाना शमशाबाद पर सूचना मिली कि ग्राम खुड़ना वैद में एक महिला के साथ उसके बेटे के द्वारा मारपीट की जा रही है। इस सूचना पर तत्काल PRV 112 तथा थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि किसी बात को लेके माँ और बेटे में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ है तथा जिससे महिला के शरीर पर चोटें आई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। फील्ड यूनिट को तत्काल मौके पर बुलाया गया तथा फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। झगड़े में महिला, उसकी पुत्री तथा जो आरोपी पुत्र है वो भी घायल है। पुत्री को भी मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। जो आरोपी बेटा है उसको भी ग्रामीणों की सहायता से चिकित्सा सहायता के लिए मेडिकल के लिए भेजा गया है और सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। तथ्य ये भी आया है संज्ञान में कि जो आरोपी पुत्र है उसका लगभग 4-5 साल पहले मानसिक स्वास्थ्य का इलाज चल रहा था। इस तथ्य की भी जांच की जा रही है। जो आरोपी पुत्र हॉस्पिटल में भेजा गया है उससे पुलिस की पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाम है आपका? मदारी गंगवार। अच्छा, क्या है आप? प्रधान प्रतिनिधि। कहाँ के? खुड़ना वैद। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके गांव में? मामला क्या है जी, लड़का जो था पंकज, इसकी माता जी ये थी और जो 2-3 दिन से डिस्टर्ब था, तो आज सुबह उसने इनको दाब लिया और किसी चीज़ से इनके सर पे वार किया है। फिर क्या हुआ आगे? तो जब हम लोगों ने जाना, देखा, गांव के सभी लोग आ गए थे, तो वो गेट तोड़ के जब देखा तो मृत अवस्था में थी। फिर क्या हुआ आगे? फिर क्या, पुलिस को सूचना दी गई, 112 पहले दी गई, फिर एसओ साहब को दी गई, सभी लोग तत्काल आ गए। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो आपको बता दें, इस दौरान फर्जी लोन कॉल सेंटर का भी भांडाफोड़ किया गया है। कई बैंक खाते और कई केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कई कार्रवाई में साइबर ठगों के नेटवर्क को बड़ा झटका भी मिला है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर पिछले 24 घंटे में एक इंटेंसिफाइड ऑपरेशन किया गया साइबर स्टाफ की तरफ से, जिसमें मेनली फोकस रहा जो एटीएम के विड्रॉल के केसेस होते हैं, जो हमारे एरिया के एटीएम से साइबर फ्रॉड वाला जो पैसा है वो विड्रॉ करने वाले जो केसेस है उस पर फोकस रहा। और इस ऑपरेशन में काफ़ी अच्छी सफलता हमें मिली है। 12 साइबर क्रिमिनल्स हमने इसमें पकड़े हैं और 6 केसेस दर्ज किए गए हैं। 68 म्यूल अकाउंट्स इसमें वेरीफाई किए गए हैं। काफ़ी सारे CCTV भी इसमें चेक किए गए बिफोर वी वुड अरेस्ट दोज क्रिमिनल्स। और लगभग 100 से ज़्यादा NCRP की कंप्लेंट, जो पोर्टल रिलेटेड कंप्लेंट होती है साइबर की, वो इसमें लिंक हुई है। और जो मेजर इसमें फ्रॉड पाए गए हैं, एक तो स्कॉलरशिप फ्रॉड है, एक फेक लोन फ्रॉड है, जॉब से रिलेटेड, डिजिटल अरेस्ट से रिलेटेड भी एक फ्रॉड इसमें हमने बस्ट किया है, और एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड है। जो रिकवरीज हुई है, ये 12 जो एक्यूज इसमें पकड़े हैं उनसे 20 मोबाइल फ़ोन, 14 सिम कार्ड, 14 ATM कार्ड, 2 चेकबुक्स, 2 कंप्यूटर सिस्टम्स, 1 राउटर और एक स्कूटी भी मिली है, और कुछ रबर स्टैम्प्स हमें मिले जो यूज़ करते थे अलग अलग स्कैम्स के लिए। तो इसमें एक स्कॉलरशिप फ्रॉड जो है
और एक मुद्रा लोन रिलेटेड भी फ्रॉड इसमें हमने पकड़ा है, जिसमें टोटल इन 2 स्कैम में मिला के 7 एक्यूज्ड हमने पकड़े हैं। और ये जो फेक लोन का फ्रॉड जो पकड़ा गया है वो एक रंजित नगर में कॉल सेंटर के जरिए किया जा रहा था। हमने एक एटीएम विड्रॉल की बैक ट्रैकिंग करी और वो लीड हमारी उस कॉल सेंटर तक गई और वहाँ से काफ़ी सारा इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमें मिले हैं और इसमें हमने टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया है। और ये मेनली जो मुद्रा रिलेटेड लोन का फ्रॉड था वो तमिलनाडु के विक्टिम्स को टारगेट किया जा रहा था। इसमें जब 2 लोग पकड़े गए वो भी तमिलनाडु के हैं। वो यहाँ बैठकर तमिलनाडु के लोगों को कॉल करके उनका पैसा जो है इस फ्रॉड के तहत ले रहे थे। तो हमने इन सब पे अलग अलग धाराओं में केसेस दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। आगरा में पुलिस और सर्विलांस टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां आपको बता दें बंद मकानों में चोरी करने वाले 2 बड़े शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से लाखों रुपए के जेवर, हथियार और नकदी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस अब इनके अन्य आपराधिक मामलों को भी जांच कर रही है। सर, पुलिस ने खुलासा किया है 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। सर, किस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं? दिनांक 17 जुलाई 2026 को दिन में एक बंद मकान में ताला तोड़ करके चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसमें बहुमूल्य सोने और चांदी के जेवरात चोरी करने की घटना कारित की गई थी। तहरीर के आधार पर थाना शाहगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था। डीसीपी सिटी सर के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिसमें आज उस घटना का अनावरण किया गया है। इस घटना में 2 शातिर चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इनके कब्जे से जो है सोने और चांदी के जो जेवर हैं वो बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से 253 ग्राम पीली धातु और 1373 ग्राम सफ़ेद धातु के जेवर बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इनके कब्जे से एक चाकू, एक मोटरसाइकिल और 700 रुपये की भी बरामदगी सुनिश्चित की गई। क्या तरीका रहता था इनका और इस चोरी के माल को कहाँ बेचते थे, इसके बारे में कोई जानकारी दी? इनके द्वारा पहले रेकी की जाती थी। जो भी बंद मकान होते थे उनकी रेकी करने के बाद एक व्यक्ति जो है मकान के अंदर उतरता था और अंदर के सारे ताले तोड़ करके जो दूसरे व्यक्ति को बुला करके माल जो है पास करता था। आपराधिक इतिहास है इनके। एक व्यक्ति के ऊपर जो है गैंगस्टर के साथ साथ जो है अन्य गंभीर धाराओं के अभियोग पंजीकृत है। उसका नाम जो है रूप किशोर है, जो थाना ताजगंज का रहने वाला है। दूसरे व्यक्ति का नाम जो है अवधेश है, ये थाना इरादत नगर का रहने वाला है। आज जो है इस घटना में इन अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया। कोई और कुछ इनके अलावा बताया? यमुनानगर में संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जी आपको बता दें कैबिनेट मंत्री ने प्रेस वार्ता कर सामाजिक समरसता अभियान की जानकारी दी। इसके साथ साथ सरकार द्वारा संतों और महापुरुषों की जयंती को बड़े स्तर पर मानने की बात भी कही गई है। फिलहाल कार्यक्रम में समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया गया है। रचनात्मक जिले हैं, सभी जिलाध्यक्षों के नेतृत्व में एक एक टोली वहाँ शीतला माता मंदिर गुड़गांव में पहुंचेगी और वहां से 23 जिलों के हमारे जो कलश हैं उस मिट्टी को मिक्स करके 23 जिलों के कलशों में वो हम बांटेंगे और फिर वहां से वो शोभा यात्राएं 23 की 23 जिलों में फिर जाएंगी। और वो जब उनका 3 दिन का 2 दिन का जो शेड्यूल होगा, हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नगर ग्राम से होती वो यात्रा अपने अपने गंतव्य जिला स्थान पर पहुंच जाएगी और उसके बाद वहां पर विश्राम देके वो भी किसी न किसी पावन पवित्र मंदिर के अंदर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस मिट्टी को, उस जन्मभूमि की मिट्टी को हम अपने मंडल स्तर पर उसको आगे वितरण करने का काम करेंगे। जैसे एक जिला के अंदर, आपके जिला में कितने मंडल हैं? 16 मंडल है। यहाँ से फिर 16 यात्राएं यहाँ से चलेंगी यमुनानगर से और फिर वो जब मंडल में पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से उस मंडल में जितने भी गाँव हैं, जितने भी हमारे गाँव हैं और जहाँ जहाँ पर संत शिरोमणि रविदास जी के पावन पवित्र मंदिर हैं, वो मिट्टी वहां तक जाएगी।
वहां पर जाकर उसके अंदर वृक्षारोपण करेंगे, तुलसी रोपण करेंगे। उस पावन मिट्टी को, काशी जी की पावन मिट्टी को उस मंदिर के प्रांगण के अंदर समाहित करने का पूरे विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ, भंडारे के साथ पूरा आयोजन किया जाएगा। इस गांव में वो जाएगी मिट्टी, उस गांव की पूरी परिक्रमा, पूरी शोभा यात्रा वहां पर निकालने का एक कार्यक्रम रहेगा। इसका तो मैं आपको ब्रीफ, जो यात्रा कल आ रही है उसका मैंने आपको दिया है। परंतु आज हरियाणा प्रदेश के लगभग 15,000 बूथों पर शाम को हमारी पार्टी के लोग, अनुजाति के मोर्चा के लोग, हमारे बूथ के अध्यक्ष, हमारे शक्ति केंद्र के प्रमुख लोग हर गांव में किसी भी मंदिर पर आज दीपोत्सव करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिन है और जहां पर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर नहीं है वहां पर संत शिरोमणि रविदास जी की मूर्ति लगाकर, चित्र लगाकर वहां पर उसका पूजन किया जाएगा। और देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम हम ये सोच रहे हैं कि हर बूथ तक पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्षा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के एक बहुत बड़ी सोच को लेकर ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ऐसे ही पूरे देश के सभी मंदिरों के अंदर आज दीपोत्सव का शाम को कार्यक्रम होगा। हमारे विधायकगण, हमारे सांसदगण, हमारे सभी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में अपने अपनी भागीदारी करेंगे। आज आपके सम्मुख आने का यही कारण था कि वैसे तो संत शिरोमणि रविदास जी का प्रकाश उत्सव 650वां 20 फरवरी 2027 को है, परंतु 29 जुलाई से लेकर 2027 तक, 20 फरवरी तक ये लगातार इसी प्रकार के आयोजन, हमारे विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। उनकी भी मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आज मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये जो पावन पवित्र 650 सालवां संत शिरोमणि रविदास जी का मनाया जा रहा है वो एक ऐतिहासिक है। उन्होंने देश की और समाज की समरसता और उस भक्ति काल के अंदर जिस प्रकार का जाति पाति का भेद था, इतना बड़ा स्वरूप संत शिरोमणि रविदास जी का है। अपने दैनिक कार्यों को करते करते भी उन्होंने परमपिता परमात्मा के साथ इतनी बड़ी लो लगाई। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।